नीलम की 2 बेटियां थीं, पूनम और पिंटी। वही दोनों नीलम के जीने का सहारा थी। उनके पिता की मृत्यु उनके बचपन में ही हो गई थी। 2 मासूम बच्चियों के साथ जीवन गुजारना बहुत मुश्किल था, मगर नीलम ने कभी हार नहीं मानी। नीलम ने अपनी बेटियों को अच्छा पढ़ाया लिखाया और अच्छे परिवार में उनकी शादी कर दी। अब नीलम अकेली रह गई। उसे हर पल अकेलापन ही दिखाई देता है। अकेले में ज्यादा सोचने की वजह से उसकी तबीयत खराब रहने लगी। पूनम अपने पति मनोज से बोली, सच में एक बेटा तो होना ही चाहिए। अगर हमारा कोई भाई होता तो आज माँ अकेले नहीं रहती। अरे कैसी बातें चल रही हो पूनम, तुम माँ तो यहाँ क्यों नहीं बुला लेती? माँ के यहाँ रहने से तुम्हारी भी कुछ मदद हो जाया करेगी। आप सच कह रहे हैं। सोचा तो मैंने भी बहुत बार है, लेकिन मुझे लगा कि आप तो मेरी माँ का यहाँ आना पसंद नहीं आए। पूनम, मैं सबके जैसा नहीं हूँ। उन्होंने अपनी बेटी मुझे दी है, तो क्या मैं उनका बेटा नहीं बन सकता? अब सारी बातें छोड़ो और माँ को फोन करके बता दो अपना सामान पैक कर लें, उन्हें लेने आ रहा हूँ। वैसे भी माँ मसालेदार पास्ता बहुत स्वादिष्ट बनाती है। अब बच्चों को और मुझे पास्ता खाने के लिए उनके घर नहीं जाना पड़ेगा। पूनम और पूनम का बच्चा मोलू बहुत खुश थे। पूनम इसलिए खुश थी क्योंकि उसकी माँ आ रही थी और बच्चे इसलिए खुश थे क्योंकि वे अब नानी के आज का पास्ता खाएंगे। मनोज नीलम के पास जाकर बोला, माँ, अब मैं आपको यहाँ एक पल के लिए भी अकेले नहीं रहने दूंगा। आप अभी मेरे साथ मेरे घर जा रही हैं। नीलम तो सहारे की जरूरत थी। आने वाले समय में अकेले रहना बहुत मुश्किल था, इसलिए 1-2 बार मना करने के बाद मनोज के साथ चली जाती है। मोलू टूट बोला, नानी आ गई, नानी आ गई। अब नानी से आज का बना मसालेदार पास्ता खाएंगे। पता नहीं ऐसा क्या है मेरे बनाए गए पास्ता में जो तुम दोनों पागल हुए रहते हो। चलो ठीक है, थोड़ा आराम कर लो, फिर तुम लोगों के लिए पास्ता बनाती हूँ। नीलम का पूनम के घर जाने वाली बात जब पिंटी को पता चली तो वे नाराज होते हुए अपने पति मोहन से बोली, देखा, माँ तो मेरे बार बार बुलाने पर भी मेरे घर नहीं आई और दीदी के घर चली गई। अरे वहाँ चली गई तो क्या हुआ, सही तो है। अरे बुढ़ापे में कौन जिम्मेदारी ले जा उनकी, और हम लोगों का तो बजट भी उतना नहीं है जो हम उनका ध्यान रख सके। वैसे तुम्हारे जीजा जी बहुत चालाक आदमी है, पूरी मुर्गी उठा कर ले जाए। अब मुर्गी रोज सोने से अंडे दे दी। ध्यान रखना पिंटी, कहीं तुम्हारे जीजा जी बुढ़िया का सारा पैसा और जायदाद अपने नाम ना चलवा रहे। उसकी बातों ने पिंटी के दिल और दिमाग में जगह बना ली। उसकी माँ के पास ज्यादा तो नहीं था, पर तो गहने और मकान तो था ही, और उसे भी ये लोग जब अपने नाम चलवा ले क्या पता। उसके बाद पिंटी पूनम से नाराज रहने लगी। 6 महीने बाद, पूनम, चल मेरी माँ आ रही है। मुझे लगता है तुम्हारी माँ को कुछ दिनों के लिए उनके घर भेज देना चाहिए। वैसे भी तुम्हारी दूसरी बहन भी तो है। हमने कौन सा इनकी सारी उम्र जिम्मेदारी उठाने का वादा लिया है। मनोज, मैं माँ से कहती चाहूँगी वे घर वापस चली जाएं। आप अपनी मर्जी से ही तो आप वहाँ से यहाँ ले चल आए थे।
इससे पहले पूनम तो टहती पिंटी उनके जल आ जाती है और बोलती है, दीदी अब माँ 6 महीने हमारे साथ रहेंगी। अरे नहीं पिंटी, माँ तो यहीं पर रहने दो। वैसे भी माँ के यहाँ रहने से मनोज का काम भी हल्का हो गया है। हल्के का क्या मतलब दीदी? माँ तो हम खाना नहीं देंगे या बिस्तर नहीं देंगे सोने के लिए। आप तो हमें नीचा डाल रही हो दीदी। तू तो नाराज हो गई पिंकी, मेरे कहने का वे मतलब नहीं था। देखो तुम्हारा घर भी छोटा है और तुम्हारे घर में 2 ही कमरे हैं। तुम वहाँ माँ को कहाँ रखो जी? ऊपर से मोहन की कमाई भी कम है। मैं सब समझ गई दीदी, तुम चाहती ही नहीं हो कि माँ मेरे साथ रहे। अगर माँ मेरे साथ चली गई तो तुम लोगों को पास्ता बनाकर कौन खिलाएगा? और फिर माँ जिसके पास रहेंगी, माँ का सब कुछ उन्हीं के पास तो होगा। पिंटी की बात सुनकर तो पूनम परेशानी में आ गई। उसने तो ऐसा कभी सोचा ही नहीं था। उसे तो बस अपनी माँ और बहन की परवाह थी। बस इसलिए पूनम ने नीलम का बैग पैक किया और उसे पिंटी के साथ भेज दिया। नीलम बहुत दुखी थी कि आज उसका पति या बेटा होता तो उसे बेटियों के पास नहीं रहना पड़ता। खैर जो भी था वे पिंटी के घर पर चली गई। अरे माँ आप आ गई, चलो हमें भी आपके आस्था पास्ता खाने का सौभाग्य मिलेगा। वरना हमें तो लगा था कि मनोज भाई साहब ने ये सौभाग्य छीन लिया है हमसे। नीलम तो ऐसा लगा जैसे दोनों बेटियों की जल वे पास्ता बनाने के लिए लगती रही है। कुछ दिन बाद, अरे बुढ़िया तो ये दूध देने की क्या जरूरत है पिंटी? वे माँ लाख की दवाई दूध के साथ खाती हैं। तो पानी मिलाकर दे दिया चलो। अरे इस तरह तो मेरी भीख मारने की नौबत आ जाएगी। अरे मैं तो चाहता हूँ अपनी माँ का मकान बेच दो। जो भी पैसा आएगा दोनों बहन आधा आधा बांट लेना, वरना तब तो तुम्हारे जीजा ही ले लेंगे। मोहन बहुत लालची और चालाक किस्मत आदमी था। उसने मनोज के साथ मिलकर योजना बनाई और नीलम के बिना पूछे उसका मकान बेच दिया। मोहन बेटा, आज हम दोनों कहाँ जा रहे हैं? माँ हमें वकील के पास जाना है। आप तो उस पेपर पर साइन करने हैं। साइन? कैसा साइन? अरे परेशान मत होइए, आपके बुढ़ापे के लिए आपका बीमा चलवाया है। अगर आपको कोई परेशानी हुई ना तो उसका पैसा सरकार देगा। नीलम तो लजाती उसका जमार सही बोल रहा है और चुपचाप साइन चल आई। लेकिन कुछ देर बाद जब उसने दोनों जमारों को पैसे बांटते हुए देखा तो उसको सब कुछ समझ में आ गया। तुम लोगों ने मुझे धोखा दिया है। भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। दोनों बेटियां बोली, माँ ये सब तुम्हारे बुढ़ापे के लिए किया है। वैसे भी तुम्हारे बुढ़ापे में तुम्हें कौन संभालेगा? नीलम बेचारी चिल्लाती रही, लेकिन अब कुछ भी नहीं हो सकता था। लेकिन उसके पास कुछ पैसे और गहने उसके पाती थे। वे लौटी हुई पिंटी से जल गई और अपना बैग लेकर वहां से आ गई। उसे रास्ते में सीता रीता, उसने भी सीता उठाकर तुझ तो देता और तुझ से बोली, अभी मैं इतनी बूढ़ी कहाँ हुई हूँ जो मुझे सहारा खोजना पड़े। मुझे तुझ सही सहारा बनाना पड़ेगा, क्योंकि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है, सब नाम के लिखते हैं। मेरी बेटियों तो मेरी पैसों की चाह थी, उन्हें मेरे आंखों से बने पास्ता खाने की चाह थी, बस और कुछ भी नहीं। अब मैं तुझको इतना बिजी रख दूंगी कि मुझे अकेलेपन का
कहता कि ना हो। नीलम लाट बल सलच पर बैठकर सोचती रही। आखिरकार उसने सोच लिया कि वे मसालेदार पास्ता तो बनाकर बेचे दी। नीलम के पास 2 पैसे थे, उनसे वे पास्ता बनाने का सभी सामान खरीद कर ले आई और सड़क के किनारे पर ही बैठकर मसालेदार पास्ता बनाकर बेचने लगी। शुरू में तो इस गरीब औरत को पास्ता बनाकर बेचते हुए देखकर लोगों को बहुत अजीब लगा, लेकिन जैसे जैसे लोगों ने उसका पास्ता खाया तो उंगलियां चाटते रह गए। नीलम आवाज लगाते हुए बोलती है, आइए आइए, मसालेदार पास्ता चाहिए, दूध भी चाहिए और अपने परिवार को भी खिलाइए। अरे क्या गजब चटवार है तुम्हारे आंखों में। मेरी बेटी की अगले हफ्ते शादी है, क्या तुम बारातियों के लिए मसालेदार पास्ता बना पाओगी? हाँ हाँ, मैं जरूर बनाऊंगी। तो फिर ठीक है, ये लो एडवांस और समय पे आ जाना। नीलम सड़क के किनारे पर बैठकर मसालेदार पास्ता बनाती और साथ में ही शादी में भी पास्ता बनाने लगती है। मसालेदार पास्ता का बहुत नाम होने लगा। अब वे पैसा और नाम दोनों कमाने लगी। कुछ ही दिनों में दोनों बेटियां उसकी कामयाबी को देखकर उसके पास आई और उसे अपने साथ चलने को चाहा। चली जाओ यहाँ से तुम दोनों, मुझे धोखा दिया है, अब मुझे तुम दोनों की कोई जरूरत नहीं है। दोनों बेटियां अपना सोचा का मुंह लेकर चली गईं और नीलम फिर के मसालेदार पास्ता बनाने में बिजी हो गई। उसका आत्मविश्वास उसे सफलता की ऊंचाइयों पर लेकर चला गया।